जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल कैप्टन मित्रा क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म संप्रभुता की बात करने जा रहा हूं। अक्सर आप लोग जब पॉलिटी स्टडी करते हैं तो स्टडी के दौरान पॉलिटिकल साइंस में जो टर्म्स होते हैं, ये टर्म्स हमें बहुत परेशान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टर्म में और वर्ड में डिफरेंस होता है। टर्म का मतलब यह है कि जिसकी अपनी कुछ डेफिनेशन होती है, उसकी अपनी कुछ परिभाषा होती है। तो ये शब्द हमें समझने में कई बार बड़ी परेशानियां क्रिएट करते हैं। तो आज मैंने आपके लिए एक पॉलिटिकल साइंस का, पॉलिटी का एक टर्म लिया है और वो टर्म है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी किसे कहते हैं, सॉवरेंटी कितने प्रकार की होती है, आइए ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये बंदा है, इसके हाथ में रॉयल रॉड है। रॉयल रॉड का मतलब क्या है कि इसके पास पूरी पावर है सबको कंट्रोल करने के लिए। तो कहीं ना कहीं से आप ये रिलेट कर सकते हो कि सॉवरेंटी जो होती है ये कंट्रोलिंग पावर होती है, ये कंट्रोल करने का काम करती है। आइए इस चीज को हम लोग डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए, सॉवरेंटी को समझने से पहले हमें एक चीज और समझनी होगी कि सॉवरेंटी जो होता है ये स्टेट का पार्ट होता है, स्टेट का एक अंग होता है, राज्य का स्टेट का एक अंग होता है। राज्य के, स्टेट के बेसिकली 4 ये अंग होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं। राज्य का मतलब ध्यान दीजिएगा, मैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, बंगाल की बात नहीं कर रहा हूं। जब हम राज्य की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब क्या है, ये एक पॉलिटिकल विचारधारा है। तो स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट या राज्य के 4 अंग होते हैं। 4 अंग का मतलब यह है कि लैंड, यानी अगर आप किसी को राज्य कहेंगे पॉलिटिकल साइंस के टर्म में, तो पहली रिक्वायरमेंट, पहली रिक्विजिट ये होती है कि उसकी अपनी लैंड यानी उसका अपना भूभाग होना चाहिए। दूसरा यह है कि उस पर रहने वाले लोग होने चाहिए। वो जो लैंड है अगर वो वीरान है, अगर कोई उसमें रह नहीं रहा है, तो आप उसे राज्य की जो फुलफिल करने वाली जो कंडीशन है उस पर वो फेल होगा। यानी उस लैंड पर, उस भूभाग पर रहने वाले लोग होनी चाहिए, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन कहते हैं, जिसे हम जनसंख्या कहते हैं। अब लैंड है और पॉपुलेशन है, लोग हैं, तो अब आप जानते हैं कि उन लोगों को चलाने के लिए, उस देश को चलाने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए, और उस बॉडी को हम क्या कहते हैं, उस बॉडी को हम गवर्नमेंट कहते हैं, उसे हम सरकार कहते हैं। आपको पता है कि सरकार का क्या काम है? सरकार का काम यह है कि जो देश है उस देश को चलाने का काम, उसके प्रशासन का काम, हर तरह की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लेता है, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट, उस बॉडी को कहते हैं। अब हम लोग आते हैं कि आखिर चौथा और इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है वो है सॉवरेंटी। सॉवरेंटी का मतलब है संप्रभुता। संप्रभुता को अगर आप सबसे ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कह सकते हैं तो आप ये कह सकते हो कि मालिकपन, यानी आप कह सकते हैं कि स्वामी होना। अब ये सपोज दैट कि किसी भी स्टेट के पास लैंड है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट भी है, लेकिन उस पर रूल कोई और कर रहा है, उसको चलाने का काम कोई और कर रहा है। तो याद रखिएगा, इसको हम, ऐसे स्टेट को हम सच्चे अर्थों में स्टेट नहीं कह सकते, वो एक सॉवरेन स्टेट नहीं कहलाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि 15 अगस्त 1947 से पहले, मैं उस भारत की बात कर रहा हूं जो आज का भारत है, हम लोग सनातन की और पहले की बात नहीं कर रहे हैं। 15 अगस्त 1947 से पहले यह कहा जाता है कि इंडिया एक स्टेट सच्चे अर्थों में नहीं था। क्यों? क्योंकि इंडिया के जो डिसीजन लेने की पावर थी, यानी जो सॉवरेंटी थी, वो इंग्लैंड की क्वीन में वेस्टेड थी, उसमें नहीं थी। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है,
अगर वो हमारे पास नहीं है, इसका मतलब हम सच्चे अर्थों में अपने आप को स्टेट नहीं कह सकते। तो आपने देखा कि ये जो हमारा सॉवरेंटी जो टर्म है, ये स्टेट का एक अंग होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्टेट का अंग होता है। इसके बगैर आप स्टेट को सच्चे अर्थों में स्टेट नहीं कर सकते। आइए इसका थोड़ा और डिटेल करते हैं। अब हम लोग ये स्टडी करते हैं कि आखिर सॉवरेंटी का ओरिजिन कैसे होता है, संप्रभुता का ओरिजिन, इस शब्द का हकीकत में मतलब क्या है। तो ध्यान दीजिए, सॉवरेंटी जो टर्म है ये लैटिन के एक शब्द से निकलता है, यो है सुपर और एनस। सुपर और एनस, इससे निकल करके सॉवरेंटी आता है। और जैसा मैं आपसे बता रहा था कि डिसीजन मेकिंग जो पावर होती है, कंट्रोल करने की जो पावर होती है, उसे हम सॉवरेंटी कहते हैं। और इन दोनों शब्दों का मतलब होता सर्वोच्च शक्ति, यानी देश में जो सबसे डिसीजन लेने की जो सर्वोच्च शक्ति है उसी को हम सॉवरेंटी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा। तो अब हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। अर्थात वह सर्वोच्च शक्ति, सुप्रीम पावर, जो राज्य को उसके आंतरिक एवं बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए पूर्ण आत्मनिर्भरता एवं स्वतंत्रता प्रदान करती है। ध्यान दीजिएगा, अगर सॉवरेंटी किसी और के पास हो तो वो जो स्टेट है वो अपने इंटरनल अफेयर्स को या अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को लेकर के वो डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि आप जानते हैं, अगर हम अपने ही देश की बात करें तो वर्ल्ड वॉर में इंडिया जाना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इंडिया डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं था और इंग्लैंड यहां रूल कर रहा था, उसने इंडिया को वर्ल्ड वॉर में झोंक दिया। इस तरह से अपने इंटरनल और अपने एक्सटर्नल दोनों ही अफेयर्स में, दोनों मैटर में डिसीजन लेने की जो पावर होती है, उसी पावर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉवरेंटी। उसी पावर को हम संप्रभुता, उसे ही हम क्या बोलते हैं, सॉवरेंटी बोलते हैं। आइए थोड़ा इसको और डिटेल करते हैं। सॉवरेंटी की डेफिनेशन एक ग्रोसियस नाम के, पॉलिटिकल साइंस के ग्रोसियस नाम के एक राइटर हैं, जिन्होंने सॉवरेंटी को डिफाइन किया है। सॉवरेंटी किसे कहते हैं? सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर। समझिएगा, अगर कभी आपके दिमाग में आए कि सॉवरेंटी क्या है, तो पहली बात क्या ध्यान देना है कि सॉवरेंटी इज द सुप्रीम पावर, यानी सॉवरेंटी हम उस सर्वोच्च शक्ति को कहते हैं, उस सुप्रीम पावर को कहते हैं, वेस्टेड इन हिम, जो उस बंदे में निहित होती है, उस बॉडी में निहित होती है, उस व्यक्ति में निहित होती है। whose acts are not subject to any other, जिसके जो कार्य होते हैं वो किसी के अधीन नहीं होते, यानी वो अपने डिसीजन लेने के लिए किसी की सहमति या किसी के आदेश को मानने के लिए बाध्य नहीं होता। एंड whose will cannot be overridden, और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं किया जा सकता। यानी पहली बात तो यह है कि जो सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी जिसमें निहित है, उस व्यक्ति की बात सब मानने के लिए बाध्य होंगे, लेकिन वो किसी की बात को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ऐसी जो पावर होती है, उस पावर को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉवरेंटी। और यह डेफिनेशन ग्रोसियस ने दी है। आइए आगे देखते हैं कि सॉवरेंटी, हमने समझा कि सॉवरेंटी क्या है। तो सॉवरेंटी जो है वो सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च शक्ति है। अब ये जो सर्वोच्च शक्ति है, इसके भी कुछ टाइप होते हैं, यानी सॉवरेंटी के टाइप्स होते हैं। सॉवरेंटी के हालांकि कई सारे टाइप्स हैं, लेकिन हम लोग यहां बेसिक बातों को बात करेंगे। जैसे सॉवरेंटी एक होता है डी जोर और एक होता है डी फैक्टो। ये दोनों ही लैटिन के टर्म है। डिस्योर का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए, डिस्योर का मतलब होता है कि नाम मात्र की संप्रभुता, और डी फैक्टो का मतलब है कि वास्तविक संप्रभुता। आपने देखा है कि कुछ ऐसे कंट्री हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे संविधान हैं जहां पर आपको यह देखने को मिलेगा कि कुछ लोग के हाथ में सारी पावर ऑन पेपर तो है, लेकिन हकीकत में वो उस पावर को यूटिलाइज नहीं करते। जैसे आप जानते हैं हमारे देश का प्रेसिडेंट है या इंग्लैंड का जो किंग होता है, हकीकत में तो इंग्लैंड का जो किंग है सारी पावर उसके पास है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे तो लिखा हुआ है कि इस देश की समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन अगली लाइन ये लिखी है, लेकिन वो
जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो मंत्रिपरिषद है, उसकी सलाह मानने के लिए वो बाध्य होगा। समझिए इसका मतलब क्या है कि कहने के लिए तो सारी पावर वो डिस्योर के पास है, यानी हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है वो डिस्योर सॉवरिन है, और हमारे देश का जो प्राइम मिनिस्टर है या इंग्लैंड का जो किंग है वो क्या है, इंग्लैंड का किंग डिस्योर सॉवरिन है। और इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है, हकीकत में जो पावर है वो किसके पास है, तो वो पार्लियामेंट के पास है। तो ये डिस्योर सॉवरिन है, और ये क्या है, ये डिस्योर सॉवरिन है, और ये आपका डी फैक्टो सॉवरिन है, यानी सॉवरिन के सॉवरिनिटी के ये एक टाइप हो गए। सॉवरिनिटी का हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं। तो सॉवरेंटी का अगला टाइप क्या है, एक होता है लीगल सॉवरेंटी और एक होता है पॉलिटिकल सॉवरेंटी। लीगल सॉवरेंटी का मतलब क्या है, वेल डिफाइंड राइट्स, वेल डिफाइंड हाईएस्ट लीगल पावर। और पॉलिटिकल सॉवरेंटी का मतलब है हाईएस्ट इंफ्लुएंस और कंट्रोल। ध्यान से समझिएगा, जिसके हाथ में संविधान ने, कानून ने सारी शक्तियां दे रखी हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लीगल सॉवरेन या लीगल सॉवरेंटी उसे कहते हैं। जैसे कांग्रेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कांग्रेस है, वहां पर कांग्रेस के दो हाउसेस हैं, एक को हम सीनेट कहते हैं, एक को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं। तो ये जो दोनों हाउसेस हैं उनके पास सारी पावर है, लीगली सारी पावर उन्हीं के पास है। लेकिन बच्चों आपको पता है कि इन पावर को कंट्रोल कौन करता है। आप देखो जब इलेक्शन आता है तो सारे लोग इलेक्शन के दौरान सारे लोग किसके पास जाते हैं, पब्लिक के पास जाते हैं। तो ये जो आपकी पॉलिटिकल सॉवरेंटी है, डेमोक्रेसी में ये माना जाता है, प्रजातंत्र में हम ये मानते हैं कि जो जनता है वही सर्वोच्च है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए। और जनता जैसी नीतियां चाहेगी, जनता जिस हिसाब से वो प्रभावित करेगी, वैसा ही जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो वो गवर्निंग बॉडी है, वो वैसे डिसीजन लेने के लिए बाध्य होती है। जैसे आप देखिए हमारे देश के कानून अलग तरह से बनते हैं, हमारे देश के कानूनों को प्रभावित करने वाले जो बॉडी हैं, जो लोग हैं, वो अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, यही फॉरेन कंट्रीज में अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। तो जो हमारी पॉलिटिकल सॉवरेंटी होती है, आप कह सकते हैं पीपल ऑफ नेशन, किसी भी देश के जो लोग होते हैं, हकीकत में पॉलिटिकल सॉवरेंटी उनके हाथ में होती है। लीगली तो वो किसी और के पास है, लेकिन उनको वो जो लीगल लोग हैं, वो जो लीगली बॉडी है, उसको प्रभावित कौन करता है, उस पर इंफ्लुएंस कौन डालता है, तो वो लोग होते हैं देश के लोग। चलिए आगे आते हैं, और एक और लास्ट देखते हैं। एक होता है हमारा इंटरनल सॉवरेंटी और एक होता है एक्सटर्नल सॉवरेंटी। इंटरनल सॉवरेंटी क्या है, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि अगर किसी देश में डिसीजन लेने के लिए, आपने जैसे मान लीजिए हमारा देश इंडिया है, अगर हमारे देश के अंदर कोई डिसीजन लेने के लिए हमारे देश की सरकार या जो भी रूल करने का काम करता है, जिस भी फॉर्म की गवर्नमेंट हो, अगर वो डिसीजन लेने के लिए फ्री है, तो नो वन कैन डिसओबे द टेरिटरी ऑफ स्टेट। कोई भी उस स्टेट की टेरिटरी में, उस राज्य की सीमा में, उसे कोई भी डिसीजन लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ना उसे कोई भी नियम बनाने से, कोई काम करने से उसे रोक सकता है। इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सॉवरेंटी, या इसको हम आंतरिक संप्रभुता कहते हैं। यानी अपनी उस टेरिटरी के अंदर हर तरह के डिसीजन लेने के लिए, नियम बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, शासन करने के लिए वो पूरी तरह से फ्री है। इसको क्या कहते हैं, अगर है तो दैट इज कॉल्ड इंटरनल सॉवरेंटी। आगे बढ़िए, एक्सटर्नल सॉवरेंटी क्या है, नॉट बाउंड टू फॉलो एन अदर कम्युनिटीज कमांड। जैसे एक्सटर्नल सॉवरेंटी का मतलब यह है कि कोई बाहरी देश, यानी कोई दूसरा देश उसे बाध्य नहीं कर सकता। जैसे अक्सर आप देखते हैं, जैसे पाकिस्तान के रिलेशन में कई बार हम लोगों ने देखा कि यूएनओ ने उसे कोई इंस्ट्रक्शन दिया, लेकिन उसने यूएन के इंस्ट्रक्शन को भी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि जो सॉवरिन देश होता है वो किसी बाहरी शक्ति का
डिसीजन, उसका आदेश मानने के लिए बाध्य नहीं होता। क्या लिखा हुआ देखिए, नॉट बाउंड टू फॉलो एंड अदर कम्युनिटीज कमांड, यानी वो दूसरी कम्युनिटी का, दूसरी बॉडी का, दूसरे देश की का आदेश मानने के लिए वो बाध्य नहीं होता। इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम बाह्य संप्रभुता कहते हैं, इसको हम एक्सटर्नल सॉवरेंटी कहते हैं। इस तरह से मैंने आपको यह बताया कि सॉवरेंटी क्या है, सॉवरेंटी मतलब संप्रभुता क्या है। तो संप्रभुता हम उस सर्वोच्च शक्ति को कहते हैं, उस सुप्रीम पावर को कहते हैं जो देश के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के अफेयर्स को लेने के लिए उस कंट्री को, उस नेशन को, उस बॉडी को क्या करती है, वो उसको एम्पावर करती है, उसको अधिकार देती है। और अगर ये राइट किसी के पास नहीं होता, जैसा मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 1947 से पहले इंडिया वॉज नॉट अ सॉवरेन कंट्री, भारत एक संप्रभु देश नहीं था, क्योंकि हमारे जो डिसीजन लेने की जो पावर थी, जो क्षमता थी, वो इंग्लैंड के क्वीन में वेस्टेड थी, निहित थी। इस वजह से हम सॉवरेन नेशन नहीं थे। तो इसको हम लोग इस तरह समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि स्टेट के 4 अंग होते हैं, उन 4 अंगों में से एक अंग है आपका सॉवरेंटी। तो इन दिस वे आई थिंक कि आपको यह बात समझ में आई होगी। तो और ये आपके पॉलिटी के जब आप स्टडी करते हो तो ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।